करता हूँ तो इस पर प्रेस करता हूँ तो मैं ये पानी बाहर निकलना शुरू हो गया। पीछे करो सेंटर। हाँ, अब ये इधर टच कीजिएगा। अब ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं। तो प्रेशर का हमारे पास जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका फार्मूला आ जाता है F इज इक्वल टू P इज इक्वल टू F ओवर A। यहाँ से अगर हम इस फार्मूले को देखें तो प्रेशर और एरिया में इन्वर्स रिलेशन, यानी कि एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। इसकी हम एक एक्टिविटी करते हैं। हमारे पास एक बैलून है और उसके साथ हमारे पास एक कील है, इसके साथ हम इसकी एक्टिविटी करते हैं। अब इस कील का एरिया बहुत कम है, तो एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर मैं इस कील को इसके साथ टच करता हूँ तो विद इन सेकेंड ये बैलून फट जाएगा। अगर इसी के साथ साथ हम ये वाला, अगर इस नंबर ऑफ कील्स को अगर हम देखें तो अब ये बहुत ज़्यादा एरिया है। जब इसका एरिया ज़्यादा होगा, एरिया ज़्यादा होने की वजह से इस पर लगने वाला प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। जब इसको मैं इस पर प्रेस करता हूँ तो मैं इसको दबा भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना, ये बड़ी मुश्किल से ना ये बलून फट रहा है। वहां से अगर मैंने एक कील की वजह से देखा था तो विद इन सेकेंड जो था वो बलून फट गया था। लेकिन अगर मैंने इसकी एरिया की वजह से इसका अगर मैंने देखा है तो एरिया ज्यादा होने की वजह से ये बलून नहीं फट रहा। यानी कि मैं इसको प्रेस करते जा रहा हूँ, प्रेस करते जा रहा हूँ, प्रेस करते जा रहा हूँ, फिर भी नहीं फट रहा। बड़ी मुश्किल से जाकर ये फटता है। जबकि एरिया अगर कम था तो बलून बड़ी जल्दी से फट गया था। इसका मतलब हुआ कि अगर हमारे पास एरिया कम होगा तो किसी भी बॉडी पर लगने वाला प्रेशर बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो जो हमारे पास कील बनाए जाते हैं, इनकी भी शेप इस तरह बनाई जाती है कि इनका एरिया कम से कम रखा जाए, ताकि जब हम कील को दीवार के अंदर इस पर हिट करते हैं कील के ऊपर, तो हिट करने की वजह से एरिया कम होता है तो इसका प्रेशर बहुत ज्यादा लग रहा होता है। जबकि अगर हम इस कील को इस साइड से हिट करना शुरू कर दें, इस साइड से जब हम हिट करते हैं तो हमारे पास कील का इस साइड से एरिया बहुत ज्यादा होता है। एरिया ज्यादा होने की वजह से प्रेशर जो होता है वो बहुत कम होता है। इसके बाद हमारी अगली एक्टिविटी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो एयर है, वो एयर जो प्रेशर लगा रही होती है किसी भी बॉडी के ऊपर, इंसान के ऊपर लगा रही होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रेशर लगा रही होती है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यूज होती है वो सी लेवल पर 101,325 पास्कल या 760 mm ऑफ Hg के मुताबिक होती है। करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पानी की बोतल है, तो पानी की बोतल्स के ऊपर हम क्या करते हैं, हवा का प्रेशर लगाते हैं। क्या हम देखते हैं कि हवा के प्रेशर की वजह से ये वाटर बाहर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, उसकी हम एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए मैं एक बैलून को ये हनीफ साहब जरा आइएगा, ये इसके ऊपर पानी को डालना, इसको छोड़ दो। ये इसके ऊपर डाल जी। वो जरा जी, हम देखते हैं कि हमारे पास ये बैलून है और इसके अंदर एयर मौजूद है। तो क्या इस एयर की वजह से ये वाटर बाहर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता? एयर जो होगी वो इस पर पानी पर प्रेशर लगाएगी, फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से हम ये परफॉर्म करते हैं कि ये हमारे पास जो बैलून है उसकी एयर की वजह से ये वाटर जो है बाहर निकल। तो हम अगर यहाँ से इसका फोर्स या प्रेशर कम कर दें तो हमारे पास पानी निकलना बंद हो जाएगा। अगर हम इसको दोबारा ओपन करते हैं तो हमारे पास जो पानी है दोबारा से निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इससे ये पता चलता है कि बैलून के अंदर जो एयर है वो एयर इतना प्रेशर लगा रही है कि जो वाटर है इस वाटर को बाहर की तरफ निकाल रही है। तो एक और एक्टिविटी करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा होता है इर्द गिर्द, कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर अप्लाई हो तो उस ऑब्जेक्ट को वो अगर हम प्रेशर कम कर दें तो प्रेशर कम होने की वजह से हमारे पास उस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा दे सकता है।
ये हमारे पास एक शीशे की स्लैब है, ठीक है। हम देखते हैं कि क्या हम इसको इन शक्कर की मदद से, ये हमारे पास होते हैं एयर सेक्शन, ठीक है। एयर सेक्शन कप है जिसकी वजह से एयर प्रेशर कम होगा। एयर प्रेशर कम होने की वजह से क्या होगा कि इस शीशे की स्लैब को हम ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस एयर शक्कर को इसके ऊपर लगा दूं, वैसे मैं लगा रहा हूं तो ये ऊपर नहीं उठ रही। अब जैसे मैं क्या करता हूं, इसको एयर शक्कर को यहां पर अटैच करता हूं तो अब क्या होगा कि इसका प्रेशर अंदर से कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नीचे से लो हो गया, जबकि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत हाई है। इसके अंदर जो भी एयर थी वो सारी की सारी बाहर निकल गई। जब एयर बाहर निकल गई है तो हम इसको आसानी से ऊपर उठा सकते हैं। अब इस इतना ये ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है कि इस स्लैब के ऊपर हम बुक्स रख दें, कोई वेट बढ़ा दे, वेट बढ़ाने से भी क्या कर सकते हैं, हम इसको आसानी से ऊपर की तरफ उठा सकते हैं। अब इसके अंदर इतना ज्यादा एयर प्रेशर है, अप्लाई हो रहा है कि ये आसानी से उस स्लैब को क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ उठा रहा है। ये हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की है। इस एक्टिविटी से हम ये भी एक परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस एयर शक्कर को इस व्हाइट बोर्ड के ऊपर लगा देते हैं। अब मैंने व्हाइट बोर्ड पर लगा दिया, जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ, प्रेस करने की वजह से इसके अंदर से एयर बिल्कुल जीरो हो गई है। ऑलमोस्ट जीरो तो नहीं होती, बहुत कम हो गई है। तो मैं इसको बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करता हूँ तो ये इतने जोर लगा रहा हूँ, ये फिर भी क्या हो रही है, ये बाहर की तरफ नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा है कि हम जोर लगाते जा रहे हैं, खींच रहे हैं इसको, लेकिन ये अभी भी बाहर की तरफ नहीं आ रहा। तो इसको अगर हम इसके अंदर से एयर गुजारेंगे तो फिर ये हमारे पास बाहर आ जाएगा और आसानी से हमारे हाथ में आ जाएगा। ये हमने एक एक्टिविटी परफॉर्म की। एक और एक्टिविटी है, जैसा कि ये बोटल्स और बैलून्स वाली एक्टिविटी है, इसके लिए मैं उसामा साहब को बुलाऊंगा कि आ जाए। और सर आपने ना मेरे साथ, मैं भी इस बैलून को फैलाऊंगा, आपने भी बैलून को फैलाना है, तो देखते हैं किसकी ज्यादा जोर है अंदर में। क्या हुआ था? दोबारा कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा। कोई ऐसा पर्सन है जो मेरे मुकाबले में ये जी न्यायी साहब। अच्छा, ये क्या हुआ है कि इसमें कोई साइंस नहीं है, सॉरी इसमें साइंस है। तो तो क्या हुआ कि अब इस बोतल के अंदर होल था, एक सुराख था, उस सुराख की वजह से इसके अंदर की एयर जो है वो बाहर निकल रही है, जबकि इस बोतल के अंदर कोई सुराख नहीं था। जिस सुराख ना होने की वजह से क्या हो रहा है कि सर इस बैलून को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर की जो एयर है वो एयर इस बैलून पर क्या कर रही है, अंदर से प्रेशर लगा रही है। जब अंदर की एयर इस बैलून पर प्रेशर लगा रही है तो इसको हम फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं फूल रहा है। जबकि इसके अंदर हमने क्या किया था, हमने ये एक सुराख है, उस सुराख की मदद से हम इसको क्या करते हैं, एयर इसके अंदर फिल करते हैं। फिल करने की वजह से भी क्या हो रहा है, ये बैलून फिल रहा है। अब अगर आपने देखा है कि ये हमारे पास ऊपर से अगर ये ओपन हो जाए तो क्या इसके अंदर की एयर बाहर निकल सकती है या नहीं निकल सकती? क्या ऐसा मुमकिन है किबरिया साहब? इसको मैं बंद नहीं करता तो इसके अंदर बैलून के अंदर की एयर बाहर निकल सकती है? निकल सकती है जी किबरिया साहब के मुताबिक, लेकिन हमारी फिजिक्स बताती है कि ये एयर बाहर नहीं निकल सकती। अभी मैं परफॉर्म करके बताता हूँ। तो जी जी ये बैलून फुला हुआ भी है, लेकिन इसकी एयर अभी अंदर में नहीं। अब इसके ओपन है एयर, ये बैलून एयर बाहर नहीं निकली जी। तो अगर मैं जैसे, क्योंकि अंदर से मैंने क्या कर दिया, एयर सक कर दी, बाहर निकाल दी है, अंदर एयर खला बन गया। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ हाथ को तो ये बाहर निकल जाती है। इस तरह एक हमारे पास और एक्टिविटी है, वो क्या होती है कि हम बैलून को टच किए बगैर भी क्या कर सकते हैं, इसको फैला सकते हैं। अब हम इस सुराख की मदद से भी अगर हम एयर को बाहर सक करें तो हम क्या कर सकते हैं, ये बैलून फूल सकते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि ये जो बोतल है ये पिचक जाती है, इसकी वजह से ये नहीं परफॉर्म हो रहा। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर हो जाए तो ये कुछ ना कुछ हुआ था। बैलून को टच किए बगैर हमने बैलून को फैला दिया। तो ये हमारे पास एक्टिविटी है। एक और एक्टिविटी है ये वाली बोतल वाली, ये छोटी छोटी एक्टिविटी है।
किबरिया साहब दोबारा आपसे क्वेश्चन है कि अगर हम इसके अंदर सुराख कर दें तो क्या ये पानी बाहर निकल जाएगा या नहीं निकलेगा? डेफिनेटली बाहर निकल जाएगा, लेकिन फिजिक्स कहती है नहीं निकलेगा। अब इसके अंदर बहुत सारे सुराख किए हुए हैं, अब इसके अंदर सुराख है लेकिन पानी बाहर नहीं निकल रहा। अगर मैं क्या करता हूँ, जैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर रिलीज करता हूँ तो इसमें कम करता हूँ, ऊपर से ये देखिएगा जरा, ये पानी बाहर निकलना शुरू हो गया। तो हम इसके अंदर सुराख भी कर देते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास जो है वो पानी बाहर नहीं निकलता। अब जैसे ही मैं क्या करता हूँ, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाता हूँ तो ये पानी जो होता है वो इससे बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये मेरी आज की छोटी छोटी एक्टिविटी। जी सर ये गिलास अगर बड़ा गिलास साइज, जी लेंथ में, इसकी वजह से ये परफॉर्म। इसके अलावा मैं एक और एक्टिविटी जो कि प्रेशर के रिलेटेड नहीं है, तो एक और एक्टिविटी 1000 का नाम होगा। अगर कोई शख्स या कोई पर्सन 5 सेकंड के लिए अपनी एक लेग को ऊपर करेगा, कोई जो हाथ खड़ा ऊपर करना, 5 सेकंड के लिए अपनी एक लेग ऊपर उठाएगा, 1000 का नाम है, खुला चैलेंज है, कोई भी ले सकता है। जी कोई भी नहीं है? जी उसामा सोहेब साहब से रिक्वेस्ट है कि आप आ जाए और इनाम जीते। आ जाए सर, उतनी देर में हम एक एक्टिविटी कर लेते। उसामा साहब आ जाइएगा। जी आपने सर ये दीवार के साथ, इस पिलर के साथ खड़े होना है और अपना एक पाँव पिलर के साथ टच करना है और ये साइड भी टच करना है, आगे की तरफ, उस साइड, उस साइड। अभी इस तरफ नहीं सर, इस तरफ मुंह कीजिए। जी अपना ये दायां पाँव ऐसे, ये इस तरह और ये इस तरह, ये टच करें। अब ये पाँव उठाएं। अब इसमें क्या हुआ है कि जो बेस थी उसमें से लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास कर रही थी, तो कभी भी बेस में से अगर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास करती है तो कभी भी हम अपनी एक लेग ऊपर नहीं उठा सकते। ये हमारी छोटी सी एक्टिविटी है। इसको अगर हम दोबारा परफॉर्म करते हैं तो देखते हैं कि क्या ये बलून इस सर दे दें इसी में। जी अब इसमें अंदर प्रेशर कम हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा था, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, बैलून इस गिलास को ऊपर की तरफ उठा रहा है। तो ये आज की छोटी छोटी एक्टिविटी जिसमें आपको प्रेशर का अच्छी तरीके से समझा। किसी का कोई क्वेश्चन है?